हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम रिसर्च क्या है उसे समझेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। रिसर्च बहुत सारे प्रोफेशंस में किया जाता है और रिसर्च को हम एक स्किल के अलावा एक सोचने का तरीका भी कह सकते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रोफेशनल वर्क में वेरियस एस्पेक्ट्स को क्रिटिकली एग्जामाइन करते हैं। एक तरीके से देखें तो जो भी हम करते हैं उसे क्वेश्चनिंग करना ही रिसर्च कहते हैं। रिसर्च एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जिसमें हम बेहतर प्रोफेशनल सर्विस के लिए आंसर्स ढूंढते हैं ताकि हम उसमें एप्रोप्रिएट चेंजेस कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या सही से ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना और एप्रोप्रिएट डेटा कलेक्ट करके चेंजेस लाने को ही हम रिसर्च कह सकते हैं। जो वर्ड है रिसर्च वो दो सिलेबल से बना है, री और सर्च। री प्रेफिक्स का मतलब है अगेन या दोबारा, और सर्च वर्ब का मतलब है किसी भी चीज़ को टेस्ट, ट्राई या प्रूव करने के लिए क्लोजली एग्जामाइन करना। सो रिसर्च का मतलब है नॉलेज की खोज करना और ट्रूथ को डिस्कवर करना। और ये नॉलेज की खोज हम कैसे करते हैं? एक सिस्टमेटिक मेथड के जरिए और प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालकर। रिसर्च का मतलब केवल न्यू फैक्ट्स या नॉलेज की डिस्कवर करना ही नहीं है, बल्कि पुरानी जो नॉलेज है उसे वेरीफाई करना भी रिसर्च है। सो हम रिसर्च की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं। रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक एंड इन डेप्थ स्टडी और सर्च ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक, स्टडी और एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन backed by collection, computation, presentation and interpretation of relevant data। अब हम जानते हैं कि एक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर कैसा होता है। रिसर्च, जैसा कि हमने जाना, एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन हम कोई भी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने को हम रिसर्च नहीं कहेंगे। एक रिसर्च होने के लिए उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे कि एक रिसर्च कंट्रोल्ड होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, वैलिड और वेरीफिएबल होना चाहिए और एक रिसर्च एम्पिरिकल होना चाहिए। अब हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को विस्तार में समझेंगे। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है एक रिसर्च का, वो ये है कि एक रिसर्च कंट्रोल्ड होना चाहिए। रियल लाइफ में जब हम एक रिसर्च करते हैं तब कई सारी चीज़ें या कई फैक्टर्स उसे अफेक्ट करती है। यही फैक्टर्स कम होती है जब हम एक रिसर्च लेबोरेटरी में करते हैं, लेकिन जब हम एक रिसर्च सोसाइटी या बाहर नेचर में करते हैं तब कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रिसर्च को अफेक्ट करती है। सो हम एक अच्छा रिसर्च उसे ही कहेंगे जिसमें हम इन अनचाहे फैक्टर्स को कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस रिसर्च को हम ही कंट्रोल करें। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एक रिसर्च का कि वो रिसर्च वैलिड और वेरीफिएबल होना चाहिए। इसका मतलब जब हम कोई एक रिसर्च करते हैं और उसमें से एक कंक्लूजन निकल के आता है, वो कंक्लूजन हमेशा करेक्ट होना चाहिए और अगर कोई दूसरा आदमी उसे वेरीफाई करना चाहे तो वो उसे वेरीफाई भी कर सके। रिसर्च का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है एम्पिरिकल। इसका मतलब है जो भी कंक्लूजन हम हमारे रिसर्च से निकालते हैं वो कंक्लूजन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होना चाहिए। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक है एक रिसर्च का, रिसर्च हमेशा सिस्टमेटिक होना चाहिए। हम कोई एक रिसर्च में जो भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। अब हम रिसर्च के एम्स को जानेंगे। रिसर्च करने का पहला एम होता है किसी भी फिनोमेनन, सिचुएशन या इंडिविजुअल के बारे में जानना और उसके बारे में कुछ नई इंसाइट या ज्ञान हासिल करना। दूसरा एम होता है किसी भी इंडिविजुअल, सिचुएशन या ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को एक्यूरेटली पोर्ट्रे करना। और तीसरा एम होता है कोई भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को जानना कि वो कितनी बार हो रही है और उसका दूसरे चीज़ों के साथ क्या रिलेशनशिप है उसे जानना।
और चौथा एम होता है जब हम रिसर्च करते वक्त एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस में जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है उसे टेस्ट करना भी एक रिसर्च का एम होता है। और ये हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स क्या है इन सब के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।